अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिसेस नफ़ीद और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 स्टेप बाय स्टेप सिंपल ट्रिक्स के साथ जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। The sum of the ages of father and son is 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? इसको गौर से समझिएगा। Let the age of father is x. फादर की एज को हम x सेलेक्ट कर लेते हैं और the age of son is y. According to the given condition x plus y is equals to 72 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 6 के फादर की जो 6 साल की पहले की जो उम्र है वो सन से 2 गुनी है 6 साल पहले की उम्र से, तो y माइनस 6 इंटू 2। ठीक हो गया। x को हम सॉल्व आउट कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 2y प्लस 2y माइनस 12 प्लस 6, ये माइनस 6 जो है इस तरफ गया तो 6 हो गया। ठीक हो गया। x इक्वल्स टू 2y माइनस 6 पुट इन इक्वेशन 1 में कर देंगे। 2y माइनस 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 72। 2y माइनस 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 72। 2y माइनस 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 72। 3y इज इक्वल्स टू 72 प्लस 6, 3y बाई 3 और 72 बाई 3। 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 6 जा 28। 3 6 जा 18। Hence y is equals to 26. Y is equals to 26. Before 6 years, age of the son is equals to 26 minus 6 is equals to 20. Question number 7 क्या है? Mirhas bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520 1520. What was her profit percentage? कॉस्ट प्राइस जो है उसकी वो 1500 है, सेल प्राइस जो है वो है 1520। प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1520 माइनस 1500 इज इक्वल्स टू 20 और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमारे पास क्या होती है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। 20 डिवाइड बाय 15 into 100% is equals to 1.33%. Now question number 8 जो है वो है the annual income of the year is rupees 960,000 while the exempted amount is rupees 130,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? एनुअल इनकम हमारे पास जो है वो 96,000 है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो 13,000 है। टैक्स रेट जो है हमारे पास 0.75 है और हमें पता है एज वी नो डैट हमें पता है कि जो टैक्सेबल इनकम होता है वो इज इक्वल्स टू होता है एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एनुअल इनकम में से हमने एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर दी। 96,000 माइनस 130,000 इज इक्वल्स टू 83,000। टैक्स अमाउंट जो है वो हमारे पास 0.75% ऑफ टैक्सेबल इनकम होती है। 0.75 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज को हम बाय 100 लिख सकते हैं इंटू 83,000 से कैंसिल आउट हो गए। 0.75 को 75 बाय 100 लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया इंटू 83,000। ये 00 से कैंसिल आउट हो गए तो 75 को हमने 83 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आ गया 6225 रुपीज़। हैंस द ये विल पे टैक्स ऑफ रुपीज़ 6,225 रुपीज़। नाउ जी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। Find the compound markup on rupees 375,000 for 1 year at the rate of 14% compounded markup annually. प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास 375
000 रुपीज़ है। टाइम जो है हमें 1 ईयर दिया हुआ है। रेट जो है वो हमारे पास 14% है। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम इंटू रेट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 375,000 इंटू 1 इंटू 14%। 14% को हम 14/100 की फॉर्म में लिख लेंगे और ये 375,000 इंटू 1 जो है वो 375,000 ही आता है। ये 2 0 से कैंसिल आउट हो गए। 3750 इंटू 14 52500, हैंस कंपाउंड मार्कअप इज़ 52500। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि अगले आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।